हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रत्यक्ष श्रेष्ठ आप सभी का शिक्षा धन पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का रिजल्ट आपका सीवीटी 1 का आ चुका है और वो बहुत ही बड़ा स्कैम की बात चल रही है। आप लोगों ने कल देखा भी कि इसमें ट्विटर अभियान जो चलाया गया काफी मिलियंस में यहाँ पे ट्रेंड कर रहा था। अभ्यर्थियों के द्वारा काफी अच्छे से इस पे ट्वीट करे गए थे। ओके, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन इस चैनल पे काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीचिंग से रिलेशन रखते हैं। ओके, उनका आरआरबी से ज्यादा मतलब नहीं है, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि ये चीजें चल क्या रही हैं। ओके, अब ये ज्यादातर चीजें ऐसे देखने को मिलती जा जा रही हैं जहां युवा कुछ ज्यादा ही परेशान होता जा रहा है, उनके संग चीजें कुछ ज्यादा ही गलत होती चली जा रही हैं। ओके, और ये इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो भी हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। तो चलिए पहले आपको समझा देते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए, हुआ ये है कि 2019 में आपको याद होगा एनटीपीसी की वैकेंसी आती है। 2020 में यहाँ पे टीचर्स लोगों ने इसका मुहिम चलाई थी कि एग्जाम ही नहीं हो रहे थे। ओके, तो यहाँ पे 2020 में मुहिम चलाई गई सब टीचरों के द्वारा और हमारा शिक्षा दंड ने भी उसमें इनिशिएट लिया था। उसी के बाद अगर हम बात करें 2021 में रेलवे भी पेपर करवाती है 3 साल में। उसके बाद चौथे साल में इनका रिजल्ट आता है 2022 जो आपकी अभी चल रही है। ओके, और रिजल्ट क्या आता है? एकदम घिनौना रिजल्ट आता है। सीवीटी 1 में ही इन्होंने क्या करा है भाई, जो रिजल्ट सीवीटी 1 का आया है वो होश ही उड़ा देने वाला है। एकदम 90 प्लस, 90 प्लस क्या, इलाहाबाद का भी हमने देखा था ये। एक्चुअली ये चीजें हम पे आ रही थी तो हम इतना अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहे थे इन चीजों पे क्योंकि ऑफलाइन यहाँ पे क्लासेस चल रही थी। लेकिन 94 आउट ऑफ 100 कौन लेके आ पाता है ये नंबर? और कोई लेके भी आया है आफ्टर, ऑब्वियसली ये कोई एक कैंडिडेट नहीं लेके आया होगा। और ये आए हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आए होंगे 101%। कोई कैंडिडेट ऐसा हो ही नहीं सकता जो 94 नंबर ले आए। अगर ला भी रहा है तो आप में से अगर कोई लेके आया है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड हो। इसका मतलब ये है आप इस पेपर के लिए नहीं हो, आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हो। राइट, 94 आउट ऑफ 100 और नेगेटिव मार्किंग इसमें ऊपर खड़ी हुई है। ओके, चलिए आपको दिखा देते हैं कि ये हुआ क्या है। इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखिए रेलवे की साइट है। अब इस पे ये देखिए, पहले तो आपको कट ऑफ दिखाते हैं। इसकी जो कट ऑफ गई है ये देखिए किसकी है, ये इलाहाबाद की ही हमने साइट ओपन करी थी। और ये देखिए इलाहाबाद का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, इलाहाबाद की है ये। और क्या लिखा हुआ है ये, सीबीटी 1 कट ऑफ मार्क फॉर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी। ओके, जो सेकंड के लिए मतलब मेंस के लिए यहाँ पे हुए हैं एलिजिबल, उनकी मेरिट जरा देखिए क्या है यहाँ पे मेरिट की। देखिए 94, 87, 91, ये कौन लेके आ पाएगा इतने नंबर? और ये सीवीटी 1 की बात हो रही है, प्री की बात हो रही है, मेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और ये 90, ओके, 80, 82, 79, ये सब 80 के अप्रोक्सी आप मानिए, मतलब 80 प्लस गई है ये आपकी मेरिट। ओके, अब आप कहोगे सर बच्चों ने मेहनत करी होगी तो इनके नंबर इतने आए होंगे। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है। ओके, बच्चे हर कोई मेहनत कर रहा है आज के टाइम पे, कोई ऐसा नहीं है। इन्होंने करा क्या है, जो सीबीटी आज से पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं रेलवे के अभी इस बार ही पेपर होना स्टार्ट हुआ है, आज से पहले भी एग्जाम होते रहे हैं। सीबीटी 1 में क्या होता था, एक नॉर्मल कट ऑफ निकलती थी, उसमें 20 गुना बच्चे बुला लिए जाते थे और उसके बाद सीबीटी 2 करवाया जाता था। उसके बाद जितनी आपकी नंबर रहते थे उस हिसाब से आपको पोस्ट दे दी जाती थी। इन्होंने क्या किया, सीबीटी 2 का काम सीबीटी 1 में ही कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कुछ रिजल्ट आप लोगों के लिए ओपन करके रखे हैं। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, ओके, ये रोल नंबर आपको यहाँ पे भी दिखाई दे जाएगा। कैटेगरी कौन सा है, 1 और 2 के लिए लेवल नंबर 6 में। ओके, अब इसी पे आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो ये बच्चा आपको यहाँ पे भी मिलेगा लेवल 2 में। यहाँ पे आ जाओ, लेवल 3 में भी ये बच्चा आपको मिल रहा है और ये लेवल 5 में भी ये बच्चा आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1-1। ये देखिए कौन सा है, ये बच्चा आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। राइट, अब ये एक बच्चा है जो 4 सीटों पे बैठा हुआ है। ओके, 4 सीटों पे बैठा हुआ है। भाई एक बात बताओ, कौन यहाँ पे इतना बुद्धि लगा लेता है? एक कैंडिडेट एक जगह ही तो जॉब कर पाएगा, आप उसे चार चार सीटों पे बैठाल के सीट खराब कर रहे हो। है भाई, एक कैंडिडेट एक जगह ही तो अपनी सर्विस दे पाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, 20 गुना बच्चे लेने के बजाय क्या किया है, एक ही कैंडिडेट, ऑब्वियसली जो हायर पे होगा वो हायर पे होगा, वो नीचे सब में होगा, इतना तो हर कोई जानता है। राइट, अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं 10 बच्चे ऊपर हैं तो वो 10 बच्चे अपने आप नीचे वाले में तो अपने ऑब्वियसली होंगे क्योंकि वो उससे ज्यादा नंबर पहले से लेके बैठा हुआ है। ओके, अब वो अगर पास होता है तो वो
पहली वाली ही सीट लेगा, क्यों वो नीचे की सीट लेगा? तो ये सीट तो वैकेंट रह गई ना, ये तो सीट आपने खराब करी दी बच्चों की। और इतना नंबर परसेंट जाने का मतलब क्या बन रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। और जो बच्चे देखिए यहाँ पे क्या है, जो 30-40 बच्चे नंबर लेके आ रहे हैं, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन आप स्कोर कार्ड देखना, यहाँ पे कई बच्चों ने हमें अपना स्क्रीनशॉट भेजा है, उनके 65, 70, 80 पे नंबर आते हुए भी वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और ये 150 की बात नहीं कर रहे हैं हम आपसे, ये आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं। बच्चे 70-80 नंबर लेके बैठे हुए हैं और वो उसमें सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल ही नहीं है। क्यों भैया? इनकी मेरिट कितनी जा रही है? 90 पे जा रही है, 90 प्लस पे जा रही है। तो उनके संग गलत है ये चीजें। भाई आप क्या है, आप पहले जो होते थे उसी तरीके से ये चीजों को निकालिए। और काफी टाइम से ये चीजें चलती हुई आ रही हैं कि यहाँ पे टीचर्स लोगों ने कुछ मेरिट बताई थी, उस पे भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि टीचर्स लोगों ने क्या किया था भाई, पहले से कट ऑफ बता दी थी। ओके, तो हमने कई वीडियो देखी इसके बारे में। एक्चुअली सीधे किसी पे ब्लेम करना ये सही तरीका नहीं होता है। ओके, सीधे आप किसी पे उठा के कह दे रहे हो, हमने भी देखी है उसकी वीडियो। कईयों ने देखिए, अगर 30-40 में किसी ने बताई ही है कट ऑफ, तो ऑब्वियसली वो गलत है। ओके, और इतनी बुद्धि आप लोग भी रखते हो। 30-40 पे तो कट ऑफ जाने का कोई मतलब नहीं था। और अगर आप कह रहे हो कि अगर हाँ 30-40 पे जा रहे हो, तो आप सही में बच्चों के संग गलत कर रहे हो। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने बताई है ना 55-60 के आसपास, या 50-55 या 55-60, तो उसका अंदाजा भाई इतनी ही कट ऑफ जाती है। ओके, किसी ने कोर्स बेचने के लिए आपको नहीं किया। और ऑब्वियसली हमने इसकी कोई कट ऑफ नहीं बताई थी, क्योंकि हम थोड़ा टीचिंग वाले बच्चों की साइड में रहते हैं। ओके, उन्हें हम पढ़ाते हैं, तो इसकी कट ऑफ हमने नहीं बताई थी, और ना हमने कोई कोर्स अपने बेच लिए हैं इसमें कहने पे। ओके, हम एकदम ये भी नहीं हम फैकल्टी की साइड ले रहे हैं, फैकल्टी उन्होंने गलत किया है। जो ऑब्वियसली 30-40 में आपकी कट ऑफ बना दे रहे थे, वो गलत है, मानते हैं हम आपकी बात। लेकिन अगर किसी ने 55 बताई है, 60 बताई है, तो वो कट ऑफ सही है। ओके, अभी आप देखना, अगर ये नॉर्मलाइज होके दोबारा सही चीजें आ जाएंगी ना, तो आप देखना ये कट ऑफ इतनी ही रहेगी, 65 के आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। मैक्सिमम होगी तो 70 तक चली जाएगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं पहले गई है। और इस बार सीटें भी ज्यादा थी। ओके, तो टीचर्स पे आप सीधे सीधे आके ब्लेम कर दे रहे हो। कई वीडियो हमने देखा, उसमें कमेंट बॉक्स में आप सीधे सीधे उन्हें माँ बहन की गाली दे रहे हो आके, है ना? तो थोड़ा सा आप आगे अच्छे एक कैंडिडेट हैं, तो थोड़े अपनी बुद्धि भी लगाइए। सही है, आप अगर नहीं सेलेक्ट हुए हैं, आपने अपनी बात रखी, सब टीचर्स ने मीटिंग करी, और आपके लिए ये सब इतना डिजिटल प्रोटेक्ट्स की बात चल रही है, तो क्यों वो आपके लिए चल रही है ना? सीधे आप किसी टीचर पे आके सीधे उसके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हो। सही है, उन्होंने किस हम बता रहे हैं आपको, अगर किसी ने बहुत कम पे कट ऑफ बताई है, तो हो सकता है कि हाँ उनके माइंड में कुछ रही हो कि भाई उनके कोर्स बिक जाएंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम आपको बता रहे हैं, हम किसी टीचर की साइड नहीं ले रहे हैं, ये हम आपके लिए ही है। और हम भी भाई जो भी आज टीचर बन के बैठे हुए हैं, वो एक टाइम पे स्टूडेंट रहे थे। राइट, अभी आप स्टूडेंट हो, कुछ टाइम के बाद आप भी कहीं सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपके अंडर में लोग आने लगेंगे, तो आप क्या है कि इसका मतलब ये है कि आप भी कभी स्टूडेंट रहे थे, तो टीचर्स भी कभी स्टूडेंट रहे हैं। ओके, और उसके बाद ये है कि कई बच्चे यहाँ पे अब हमसे ये बोलेंगे कि सर आप क्यों इसमें ऐसा कर रहे हो? क्योंकि जब भी टीचिंग के रिलेटेड कोई काम होते हैं, तो ये चैनल अब नहीं दिखाते हैं टीचिंग वाले बच्चों के रिगार्डिंग, जो उनका इतने धरने होते हैं, उनकी कोई बात ये नहीं रखते हैं। देखिए, बच्चों में भेदभाव करना एक तरह से बेवकूफ़ी है। ओके, तो हम सबसे प्रे करेंगे, जो टीचिंग के बड़े-बड़े चैनल हैं, चाहे हिमांशी मैम हो गई, और चाहे आपके अध्ययन मंत्रा हो गए, रोहित सर हो गए, और भी बड़े-बड़े चैनल हैं, सबका तो नाम नहीं ले पाएँगे। जितने भी बड़े-बड़े चैनल हैं, प्लीज़ आप ये भेदभाव मत करिए बच्चों में कि ये टीचिंग के हैं, हम तभी आवाज़ उठाएँगे, ये एसएससी के हैं, तो वो एसएससी की आवाज़ उठाएँगे। और सबसे कमी ये रह जाती है कि आप लोग शेयरिंग नहीं करते, ओके? आप छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो आप बहुत आराम से शेयर कर देते हो। जैसे कि अभी सोना बाबू वाली कोई चीज आ जाएगी ना, आप तुरंत अपने स्टेटस पे लगा दोगे। लेकिन जो आपके करियर के रिलेटेड है, आप वो चीजें नहीं लगाते हो। ओके, स्टेटस पे लगा दिया, जिसके लिए लगाया है, फिर 10 बार आप उसे चेक करते हो कि भाई उसने देखा कि नहीं देखा। ये बेवकूफी है, थोड़े मैच्योर बनिए। आपके करियर की बात है। ओके, आप कहीं अच्छे से सेट हो गए, उसके बाद कितने सोना और कितने बाबू आपके आगे से निकल जाएंगे। ओके, आपको सेलेक्ट करने पड़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी चीजें शेयर करिए जो आपके करियर के रिलेटेड हो। ये वीडियो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम नहीं कह रहे आप इसे लाइक करो, लेकिन शेयरिंग करो, आप अपने लिए शेयरिंग करो, और वहां तक हमारी ये बात पहुंचाओ। ऑब्वियसली हम पे इतनी अभी स्ट्रेंथ नहीं है इस चैनल पे कि वो आगे तक फ्लो हो पाए चीजें। ओके, अब जो करना क्या है आप लोगों को, वो हम आपको बता देते हैं। इसमें
18 जनवरी 2022 को, ओके, आज 17 है, कल के 11 बजे आपको क्या करना है, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी वन स्टूडेंट वन रिजल्ट, इसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ये सीधा आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ट्वीट करना है, ओके, सीधा ट्वीट करना है। कल भी आपने देखा होगा, वो भी हम आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए, ये देखिए, कल भी यहाँ पे आप देखिए, कल का ही स्क्रीनशॉट है, कितने यहाँ पे ट्वीट हुए हैं, ओके। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे चीजें करी हैं, बस एक बार आपको और करना है, अपने लिए करना है। यहाँ देखिए कितने 2.11 मिलियन ट्वीट यहाँ पे कल हुए थे, और ये यहाँ पे ट्रेंडिंग पे आ चुका था आपका, ओके। ऐसे ही आपको अब क्या करना है, कल की तारीख में आपको दोबारा से यही यही नहीं, इससे दुगने तिगने आपको ट्वीट करने हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचे, ओके। अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचे तो आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना है आपको, तो आपको अपना ये हैशटैग है क्या, आरआरबी एनटीपीसी अंडरस्कोर, याद रखिएगा अंडरस्कोर है ये, नहीं है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सीधे कॉपी पेस्ट करके आपको ट्वीट करने हैं, ओके। और आप लोग शेयरिंग करते रहें, सभी लोग सब तक ये चीजें पहुंचाएं, और प्लीज ये चीज माइंड में मत लेके आइए कि हमारा रिलेशन जो है वो टीचिंग से है, हम ये क्यों करें। देखिए, गलत किसी के संग भी होता है, वो आपके संग भी इन फ्यूचर हो सकता है, बात समझ में आ रही है। और आप भी, कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत सुकून में बैठे हुए हो, गलत आपके संग भी चीजें हो रही हैं, इतने धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे जूनियर वाले कह लो, चाहे आपका नई शिक्षक भर्ती की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, चाहे एनटीपीसी की बात कर लो, आप किसी की बात कर लो, लेखपाल की बात कर लो, कुछ भी आप अगर नाम लोगे तो उसमें बच्चे इस समय त्रासदी में हैं, ओके। बात हो क्यों रही है, देखिए रेलवे की अगर हम बात करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से, चाहे आत्मनिर्भर भारत, देखिए टर्म बहुत अच्छा है, आत्मनिर्भर भारत बिल्कुल बनना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। देखिए इसमें होगा क्या, जो बीच के कैंडिडेट है ना, वो फंसे के फंसे रह जाएंगे। आत्मनिर्भर है, सही है, आप पहले से उस बच्चों को इस हिसाब से जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन देने की शुरुआत करिए, नई पॉलिसी जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करना स्टार्ट करिए, वो आगे वाले बच्चे उस हिसाब से माइंड सेट करके कर लेंगे चीजें। लेकिन जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो बीच में फंसे हुए हैं, वो क्या करें, उनको आपने ऐसी एजुकेशन दी ही नहीं है, वो जो जो जॉब ओरिएंटेड हो, कि भाई वो यहाँ से निकले और सीधे कंपनी में जाके बैठ गए। ऐसा नहीं होता है, हर कंपनी को अपना, ये क्या, यहाँ पे जॉब नहीं है, जॉब है, कंपनी इस समय परेशान हो जाती है कि उन्हें एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है ना, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो तरसते हैं कि अच्छा कैंडिडेट उन्हें मिल जाए। अच्छा कैंडिडेट कहाँ से मिलेगा, वो वहां से मिलेगा जब वो आप उसकी नींव अच्छी रख पाओगे, ओके। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत टर्म बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ओके। ऐसे बच्चों को परेशान करके कोई फायदा नहीं है। अब आगे के जो बच्चे होंगे वो उसी हिसाब से अपना माइंड सेटअप करेंगे ना, पकौड़े बेचने के लिए तो इन्होंने इतने साल बर्बाद नहीं करे ना, सीरियसली आप खुद समझो इस चीज को। पकौड़े बेच के कोई भी इतना क्यों, इतनी मोटी मोटी किताबें बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों अपने 3-3 4-4 5-5 साल भैया वो अपने बर्बाद कर रहे हैं, पकौड़े के लिए तो नहीं कर रहे थे भाई। वो बात समझो आप, अगर आप सीधी बात ये है कि बाई चांस अब ऐसा नहीं है कि समय एक ही हिसाब से चलता रहता है। अब ये बात बस आप तब मत बोलना जब आप विपक्ष में बैठे हो, फिर आप यही बोलो कि जो गवर्नमेंट है वो बच्चों से पकौड़े चलवाएगी, अब क्योंकि आपको तो बस रहना है, ओके, हमें जीना है, बात समझिएगा। चलिए, ये सब बहुत वैसी बातें होती चली जाएंगी, ये बहुत डीप में चल जा रही हैं चीजें, लेकिन आप सभी लोग, जो हम आपसे कह रहे हैं ध्यान से, चाहे बिल्कुल माइंड में मत लेके आइएगा। आपके संग भी गलत हो रहा है तो हम सभी टीचर्स से कहेंगे कि चाहे वो यहाँ पे टीचिंग वाले जो बच्चे हैं उनका भी साथ आप लोग ऐसे ही दिया करें जैसे ये लोग आपका साथ देते हैं, और सभी लोग एक दूसरे का साथ देंगे तभी ये चीजें आगे बढ़ेंगी, ओके। तो सभी चैनल वालों से हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग बच्चों के लिए खड़े हों, ओके। अपने अपने चैनल पे क्लिप काट के दिखानी हो, आप कैसे भी ये अपना प्रमोट कर सकते हैं चीजों को, बच्चों के फेवर में करें, और आगे चल के, चाहे आप टीचिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, चाहे आप एनटीपीसी के बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, एसएससी के पढ़ाते हैं, बच्चे सब बच्चे ही होते हैं, ओके। हर किसी को जॉब चाहिए, सबको नीड होती है, जॉब की असेंशियल है, ओके। तो सभी लोग सब तक शेयरिंग जरूर करें, सब तक ये चीजें पहुंचाएं। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे वीडियो को लाइक करिए मत करिए, लेकिन शेयरिंग जरूर करिए, आप लोग अपने लिए करिए। और कल 18 जनवरी को ये चीज हमें ट्विटर पे दिखनी चाहिए, कल 11 बजे से आप लोग शुरू होने वाले हो, ओके। और किसी टीचर को जाके ब्लेम मत करिए कि आपने कोर्स बेचने के लिए कर लिया, अगर उन्होंने मेरिट बताई है 55-60 तो भाई 65, तो इतनी ही मेरिट रहनी भी चाहिए। अगर अभी नॉर्मल होके चीजें आएंगी तो आप देख लेना, ओके। उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर हाँ 30-40 किसी ने बताई है तो वो ऑब्वियसली गलत है, उसका हम भी विरोध कर रहे हैं, ओके, वो गलत है। लेकिन आप अभी टीचरों को जाके ये मत बोलिए कि भाई आपने अपने कोर्स बेचने के लिए कर लिया, अगर उनने
60-65 बताई है, तो वो इतनी ही जाती है। अगर हम भी देते तो शायद हम इतनी ही कट ऑफ आपको बताते। ओके? तो बस आप लोग शेयरिंग करते रहिए, अपने लिए शेयरिंग करिए सब तक। कल आपका 18 जनवरी है, 11 बजे सबको ट्वीट करना है, मिलके करना है। और जो भी हम बहुत मानते हैं कि हमारा चैनल अब छोटा है, लेकिन आप लोगों की जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आगे तक जो बड़े-बड़े चैनल हैं, उन तक भी ये चीज़ें पहुँचाएँ और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको बता दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ओके? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।